विल और शैल का इस्तेमाल किन किन वेरिएशन में लोग कर सकते हैं, राइट। वर्ब्स कई प्रकार से अपना मूड शो करती है फ्यूचर में। फ्यूचर को दिखाने के लिए विल और शैल का इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड पर्सन क्या होते हैं। शैल लगा तो सर गा गई क्यों नहीं आया। शैल आई डू समथिंग फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। ऑफर और सजेशन कौन से सेंटेंस में दिखाया जाएगा। सब ये जो विल है ये तो भैया बलवान और पहलवान है। A very warm good evening to all of you once again. Welcome you all on my YouTube channel RDK English. And this is actually 15th video of verbs in English and modal verbs in English, right? इससे पहले हम लोग क्या पढ़ा था, लेट मी क्विक रिवाइज यू। क्या क्या पढ़ चुके हैं, क्विक रिवाइज करना चाहूंगा दोस्तों। सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडल वर्ब्स, जहां पर हम लोगों ने ये सीखने की कोशिश की कौन सी मॉडल वर्ब्स होती है, कौन सी नहीं होती, राइट। उसके बाद में कैन और कोड में किन किन वेरिएशन में कैन और कोड का इस्तेमाल होता है, जहां पर परमिशन, पॉसिबिलिटी, राइट, एबिलिटी, कैपेसिटी, प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोग कैन और वुड का इस्तेमाल करते हैं, कुड पास्ट में, कैन प्रेजेंट में, राइट। नीड टू और डेयर टू की बात की थी हम लोगों ने। नीड टू किस तरीके से मॉडल वर्ब्स होती है और किस तरीके से वो मैन वर्ब की तरह या ऑर्डिनरी वर्ब की तरह काम करती है सेंटेंस में, राइट। डेयर टू सेम। उसके बाद में रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला दोस्तों मे और माइट के ऊपर, किन किन वेरिएशन में मे और माइट का इस्तेमाल होता है। मे का पास्ट माइट नहीं होता है, लेकिन माइट अपने आप पे पास्ट जरूर होता है, एज ए नॉलेज के तौर पे आपने सीखा था, राइट। आज हम लोग जो दोस्तों चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले दोस्तों विल और शैल के ऊपर, राइट। आज में दोस्तों टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज एक्चुअली बेसिक डिफरेंस बिटवीन विल एंड शैल। विल और शैल का इस्तेमाल किन किन वेरिएशन में लोग कर सकते हैं, राइट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इनके मतलब कौन सी चीज हमारे लिए मैंडेटरी रहेगी, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड, राइट। चलिए दोस्तों विल और शैल की बात कर लेते हैं हम लोग। ये भी आपकी मॉडल वर्ब होती है, राइट। लेकिन हम लोग इनको जरा जनरली जो इस्तेमाल करते हैं वो टेंस में इस्तेमाल करते हैं, हाँ या ना। सभी जानते हैं कि हम लोग इसको टेंस में इस्तेमाल करते हैं। और कौन सा टेंस दिखाने के लिए, या फ्यूचर टेंस दिखाने के लिए इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। अब फ्यूचर टेंस वैसे होता नहीं, क्योंकि फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है, प्रिडिक्टेबल नहीं है। प्रिडिक्टेबल होता तो ये एक प्रकार से डेफिनेट वहां पर मीनिंग देती। फ्यूचर अनिश्चित होता है, कोई भी चीज निश्चित नहीं दिखाता है, इसलिए वहां पर विल और शैल का इस्तेमाल किया जाता है। आई वुड रिपीट, फ्यूचर निश्चित नहीं होता है, वहां पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज सर्टेन नहीं होती है, तो मॉडल वर्ब विल और शैल का इस्तेमाल किया जाता है। तभी ये दोनों मॉडल वर्ब्स कई प्रकार से अपना मूड शो करती है फ्यूचर में। जी हाँ, अगर मान लो ये इस तरीके से डू, डज, डिड की तरह अगर ये वर्ब्स होती, हेल्पिंग वर्ब्स होती है अगर सेंटेंस में, तो ये इतने तरीके से कई प्रकार से वेरिएशन नहीं दिखाती। जैसे विल और शैल, कहीं डिटर्मिनेशन, कंपल्सन, ठीक है ना। उसके बाद में प्रॉमिस हो गया, ऑफर्स हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, इन सबको दिखाता विल और शैल। क्योंकि ये मॉडल वर्ब्स है, इसलिए ये सारी चीजें दिखाती दोस्तों। अगर ये मॉडल वर्ब्स नहीं होती तो इतना वेरिएशन नहीं रखती। तो एक बात तो क्लियर होगी, विल और शैल या यूं कहे कि फ्यूचर जैसा कोई टेंस नहीं होता है, लेकिन फ्यूचर में फ्यूचर को दिखाने के लिए विल और शैल का इस्तेमाल किया जाता है। वहां पर ये दोनों शब्द बहुत सारे वर्जन रखते हैं, वेरिएशन रखते हैं, ऐसा कह सकते हैं आप, राइट। पहले हम लोग शैल के बारे में देख लेते हैं, शैल क्या है। देखो दोनों के बीच में बेसिक सा डिफरेंस ये है दोस्तों, दोनों को हम लोग फ्यूचर में यूज करते हैं, आया ना। हम लोग दोनों का इस्तेमाल हम लोग फ्यूचर में करते हैं, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं कि हमारे जो प्रोनाउंस होते हैं, लगभग 7 प्रोनाउंस होते हैं। आप किसी नाम को ऐड कर लो तो 8 प्रोनाउन, आपके 8 सब्जेक्ट हो जाते हैं। वैसे प्रोनाउन आपके मेनली जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं वो 7 होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं। तो भैया ग्रामर के अनुसार, मेरे शब्द नहीं है, ग्रामर के शब्द, राइट। ग्रामर के अनुसार आई और वी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, शैल का प्रयोग कर देते हैं, राइट। आई और वी के साथ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, इसको आप बोल दो फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होगा, स्पीकर जो बोलता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। इसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, शैल लगा देते हैं। और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में हम लोग विल लगा देते हैं। अब सेकंड कौन हो जाएगा आपका, यू, और बच्चा आपका ही, शी, इट, और कोई भी नाम ले लो, या 2 नाम हो जाए, कोई भी नाम हो जाए, सारे क्या हो जाएंगे आपके थर्ड पर्सन। यू आपका सेकंड पर्सन है, ठीक है ना, और ये हो जाएंगे आपके थर्ड पर्सन। अगर आपने मेरे पर्सनल प्रोनाउन की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि फर्स्ट पर्सन, द वन हु स्पीक्स, जो बोलता है उसको हम लोग फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। जिससे बात हो रही सेकंड पर्सन बोला जाता है, और जिसके बारे में बात हो रही है, जिनके बारे में बात हो रही है, वो थर्ड पर्सन कहे जाते हैं, राइट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। भैया फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड पर्सन क्या होते हैं, तो हम लोगों ने क्या करा दोस्तों, यहाँ पर कैटेगराइज कर दिया, ठीक है ना। आई और वी के साथ हम लोग शैल के साथ जाते हैं,
विल के साथ हम लोग लगाते हैं यू, ही, शी और एक कोई सा भी नाउन उठा लो, राइट। अब विल सेंटेंस में क्या दिखाता है और शैल सेंटेंस में क्या दिखाता है, आगे बहुत अच्छी चीज मार्क करना चाहूंगा। स्टे ट्यून्ड, यू विल लर्न अ लॉट, राइट। चलो यहाँ तो हम लोगों ने सब्जेक्ट उनके साथ बांट दिए, कौन से सब्जेक्ट किसके साथ आएंगे, राइट। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि शैल का इस्तेमाल कहाँ होता है। भाई शैल का इस्तेमाल रिटर्न ले लो आप और बोलचाल की भाषा में भी ले लो आप। ज्यादातर देखो शैल का आजकल वेटेज नहीं है, ठीक है ना। शैल की जगह विल ने ले ली, हर जगह विल का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसका जो वेटेज है दोस्तों दो जगह होता है। एक तो हम लोग ऑफर के लिए परमानेंट है भैया शैल, या सजेशन के लिए, किसके लिए, सजेशन के लिए, दो चीज के लिए भैया शैल परमानेंट है, ये अपना प्लेसमेंट नहीं बदलेगा, राइट। जैसे अगर मैं ऑफर और सजेशन की बात करूं तो हम जनरली शुड का इस्तेमाल कर लेते हैं। किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, शुड का इस्तेमाल कर लेते हैं सजेशन के तौर पे। शैल भी आपका सजेशन दिखाता है, शैल भी आपका सजेशन दिखाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूं कहता हूं, इसको समझने की कोशिश करना, सजेशन के साथ शैल वी गो नाउ, ठीक है ना, शैल आई परचेस दीज this cloth for you। अब ये दो सेंटेंस को जरा ध्यान से समझो। मैंने कहा भैया शेल बी गो नाउ, शेल बी ईट फूड, क्या हम खाना खाएं, शेल बी मेक अ वीडियो, क्या हम वीडियो बनाएं, शेल बी ईट फूड, क्या हम खाना खाएं, शेल बी टॉक टू हिम, क्या मुझसे बात करें। एक प्रकार से सजेशन दे रहा हूं मैं किसी को, क्या दे रहा हूं मैं, सजेशन दे रहा हूं। ये सेंटेंस को समझने की कोशिश करो। ये दो सेंटेंस और मैंने कुछ सेंटेंसेस बोले, सभी में किसकी बात हो रही है, सजेशन की बात हो रही है। आप किसी को सजेशन दे रहे हो। शेल बी गो नाउ, क्या अब हम चले। शेल आई परचेज दैट क्लॉथ फॉर यू, क्या वो कपड़ा मैं तुम्हारे लिए खरीदूं। शेल आई परचेज दैट मोबाइल फॉर यू, क्या वो मोबाइल मैं तुम्हारे लिए खरीदूं। शेल आई से समथिंग फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कहूं। ये क्या है, सजेशन। आप क्या कर रहे हो, सजेस्ट कर रहे हो, सजेशन दे रहे हो, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज नोट कर रहे हो। अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है कि शेल लगा तो सर गागेगी क्यों नहीं आया, हर बार शेल गागे की हर सेंटेंस में नहीं होता दोस्तों। अगर आप सजेशन, आपका मूड क्या है, ये मॉडल वर्ब है तो क्या शो करेगी, एक्सप्रेशन दिखाएगी, मूड को शो करेगी। अब हर बार हिंदी गागेगी से नहीं जाता दोस्तों, राइट। तो ये चीज विशेष तौर पे ध्यान देना। शेल भी गो रहा हूं, मैं सजेशन दे रहा हूँ, एक प्रकार से क्या करूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ, क्या हम चले भैया, मैं पूछ रहा हूँ उससे, क्या कर रहा हूँ, एडवाइस भी आप इसमें बोल सकते हो, एडवाइस के तौर पे हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, एडवाइस के तौर पे। शेल भी गो रहा हूँ, क्या वो हम चले, उससे पूछ रहा हूँ, हो गया तुम्हारा, क्या हम चले। तो जब हम लोग चले तो गागे की चलेंगे, ऐसा कुछ होगा क्या, नहीं। सजेशन दे रहे हो तो आपका हिंदी जो रहेगा दोस्तों, ये मॉडल वर्ब, इनका हिंदी कुछ निश्चित नहीं। जब आप सिर्फ इतना याद रखो, अब जैसे अंग्रेजों की बात कर रहे, अब वो अगर किसी मॉडल वर्ब का इस्तेमाल कर रहे तो उनका हिंदी से कोई मतलब नहीं। नेटिव लैंग्वेज, हम नेटिव स्पीकर नहीं है, इसलिए हम लोग हर चीज को हिंदी से जनरली बनाने की कोशिश करते हो। हम चाहते हैं कि हिंदी के अकॉर्डिंग ये हमारा इंग्लिश का सेंटेंस होना चाहिए। कुछ हद तक क्लियर हो जाएगा। 70 देखो, आप आगे में से बहुत कुछ पाओगे, लगभग 70% सेंटेंसेस ऐसे है या 70% इंग्लिश ऐसी है जो आप हिंदी टू इंग्लिश समझ लोगे। 30 से 20% इंग्लिश ऐसी है जिसको इंग्लिश टू इंग्लिश ही समझना पड़ेगा आपको, राइट। जिनमें से एक एग्जांपल यही उठा लो आप, शेल बी गो नाउ, क्या हम अब चलेंगे, ना हो के क्या हो हम चले, हिंदी कुछ ऐसा रहेगा, राइट। शेल आई परचेज दैट क्लॉथ फॉर यू, क्या वो कपड़ा मैं तुम्हारे लिए खरीदूं। शेल आई डू समथिंग फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं, ठीक है ना। तो सजेशन के तौर पे हम लोग किसका इस्तेमाल कर लेते हैं दोस्तों, शेल का इस्तेमाल कर लेते हैं, परमानेंट है। रिटर्न में भी आप इसी के साथ जाओगे, याद रखना, राइट। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। शेल अगर मैं आपको ये बोलूं, यार टेंशन मत ले, आई शेल डू इट फॉर यू, आई शेल डू इट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। आई शेल डू इट फॉर यू, आई शेल डू इट फॉर यू, ये तुम्हारे लिए ऑफर है भैया, मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, राइट। या इस तरीके से बोल सकते, शेल आई मेक फूड फॉर यू, फूड फॉर यू। इसको समझो जरा, ये सेंटेंस थोड़ा अलग चला जाएगा ऊपर वाला,
इसको समझो आप। ज्यादातर देखो भैया, ज्यादातर सजेशन भी इसको प्रोनाउंस किया जाता है सजेशन। ज्यादातर इन दोनों का इस्तेमाल हम लोग इंट्रोगेटिव पैटर्न में करते हैं। कौन से पैटर्न में ये शो होते हैं भैया? ऑफर और सजेशन। ज्यादातर इंट्रोगेटिव पैटर्न में। आई वुड रिपीट, ऑफर या सजेशन की जब भी बात होगी तो ज्यादातर ये ऑफर और सजेशन कौन से सेंटेंस में दिखाया जाएगा? इंट्रोगेटिव पैटर्न में दिखाया जाएगा। यहाँ पर देखो, शेल आई मेक फूड फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूं या पका दूं, ठीक है ना। शेल आई डू समथिंग फॉर यू, डू समथिंग फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं भैया? तो ये क्या है? एक प्रकार से ऑफर दे रहे हो उसको, ऑफर दे रहे हो, राइट। Shall I make video for you, क्या मैं तुम्हारे लिए वीडियो बनाऊं? देखो, shall I make a video for you, क्या मैं तुम्हारे लिए वीडियो बनाऊं? तो आप एक प्रकार से क्या करो दोस्तों, सामने वाले को ऑफर दे रहे हो कि उसके लिए आप कोई काम करो, उसके लिए कोई काम करो। ये एक प्रकार से आप ऑफर दे रहे हो। तो सजेशन ऑफर लगभग सेम ही रहते हैं, कुछ अलग नहीं होता है। माइनर सा थोड़ा सा अंतर होता है कि वहां पर और सजेशन में क्या होगा, आप जनरली उससे पूछोगे कि ऐसा ऐसा हो जाए, क्या ऐसा ऐसा कर लें, इस तरीके से कोई काम किया जा सकता है। जब आप सजेशन मांगते हो तो आप तो अपना पॉइंट रख रहे हो, सामने वाला बंदा उस पर क्या बोल रहा है, तो ये सजेशन के तौर पे चले जाएगा। लेकिन ऑफर में आप उसके लिए कुछ करोगे, ये बताने के लिए हम लोग शेल का इस्तेमाल भी एज अ ऑफर के तौर पे कर सकते हो। तो ये दो चीज परमानेंट है भैया, राइट। तो शेल का इस्तेमाल जो ज्यादातर इस्तेमाल होता है ऑफर और सजेशन के तौर पे करते हैं। एडवाइस भी कह लीजिएगा आप, क्या एडवाइस भी कह लीजिएगा आप, तो इसी का वेरिएशन है, राइट। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब कोशिश करते हैं। देखो, जब बात हो प्रॉमिस की, किसकी बात हो भैया? प्रॉमिस की बात हो, डिटर्मिनेशन की बात हो, कंपल्सन की बात हो, ठीक है, ये कमांड ले लो आप, जरा इन पे ध्यान दो जरा। प्रॉमिस, आप किसी से वादा करोगे कि भाई मैं ऐसा करूंगा तुम्हारे लिए, और आपको वो काम करना ही बहुत जरूरी है, मतलब आप बिल्कुल करोगे, आप मना नहीं करोगे। अगर आप किसी से वादा करते हो तो उस काम को जरूर कंप्लीट करोगे। डिटर्मिनेशन, कोई भी काम करने का आपके अंदर दृढ़ संकल्प है, आप नहीं रुकोगे, कोई सी भी परिस्थिति आ जाए आप उस काम को जरूर करोगे। जब जरूरी हो जाए, बहुत ज्यादा कंपल्सरी हो जाए, कोई उसको करने से आपको रोक नहीं सकता, किसी भी हालत में आप उस काम को करोगे, तो ऐसी कंडीशन में सबके साथ हम लोग क्या लगाते हैं भैया? विल का प्रयोग करते हैं, राइट। यदि आप किसी को धमकी दे रहे हो, अरे हेलो देख लूंगा, आई विल सी यू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आई विल नॉट स्पेयर यू, कमांड देना है किसी को, यू विल डू दैट, तुम वह करोगे, आप कमांड दे रहे हो। तो याद रखना, जहां हमने सीखा आई और वी के साथ क्या लगाते हैं? शैल लगाते हैं, और वहां पर ये आपके बच्चे भैया ही, शी, इट, और मेरा नाम लिख देता हूं राज, और यहां पर मैंने लिख दिया दे। इनके साथ जनरली हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। यदि आपके सेंटेंस में, मेरी बात ध्यान से समझना भैया, यदि आपके सेंटेंस में ये सारी चीजें दिखाई जा रही है, तो आप आई और वी के साथ क्या प्रेफर करोगे भैया? विल। एकदम इंटरचेंजेबली यूज हो जाता है, राइट। अगर मान लो जनरली हम लोग आई शैल गो, फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस से देखो जरा, मैंने कहा आई शैल डू इट, वी शैल कम टू योर हाउस, आई शैल गिव एग्जाम। जरा इन सेंटेंस को जरा ध्यान से देखो, क्या इस सेंटेंस में मैं ऑफर की बात कर रहा हूँ, क्या एडवाइस की बात कर रहा हूँ, क्या सजेशन की बात कर रहा हूँ? नहीं भैया, यहां पर मैं क्या दिखा रहा हूँ सेंटेंसेस में? या तो मैं डिटर्मिनेशन दिखा रहा हूं, या यूं कहें आई विल नॉट स्पेयर यू।
इन सेंटेंस में दिखा रहा हूँ दोस्तों, कहीं कहीं मैं कंपल्शन दिखा रहा हूँ, कहीं कहीं धमकी दे रहा हूँ, कहीं एक प्रकार से मेरा डिटर्मिनेशन दिखा रहा हूँ। देखो जब आप कोई काम ऐसा काम जो आप करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा कि यार मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो आई शैल गो टू दिल्ली। ठीक है, नॉर्मल तरीके से आपने बोल दिया मैं दिल्ली जाऊंगा, राइट, आई शैल गो टू दिल्ली। लेकिन वहीं पर आपको बोलना है कि मैं दिल्ली एग्जाम देने के लिए जा रहा हूं। अब ये तो पक्का है, कंपलसरी है, ये एक प्रकार से क्या डिटर्मिनेशन है कि आप उस काम को करोगे ही करोगे। तो ऐसी कंडीशन में जहां आई के साथ शेल लगता था, अब आई के साथ क्या लगेगा, विल, जो हम लोग हमारे रूटीन वाली लैंग्वेज में बहुत इस्तेमाल करते हैं, राइट। आजकल शेल तो एक प्रकार से लुप्त कर दिया हम लोगों ने, रिटर्न तक उसको सीमित रखा। लेकिन याद रखिए शेल का इस्तेमाल भी हम लोग एक प्रकार से पनिशमेंट के लिए भी शेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। यू शैल बी रिलायबल फॉर द पनिशमेंट। तुम किसके जिम्मेदार होंगे, एक प्रकार दंड के भागीदार होंगे तुम, राइट। तो शेल का इस्तेमाल हम लोग पनिशमेंट के तौर पे भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखो कि अब मैं आई और वी से क्या दिखा रहा हूँ भैया, प्रॉमिस दिखा रहा हूँ, डिटर्मिनेशन दिखा रहा हूँ, कंपल्शन दिखा रहा हूँ, धमकी दे रहा हूँ या कमांड दिखा रहा हूँ। तो जब इनकी बात हो तो आई और वी के साथ शेल नहीं लगाया था, किसके साथ जाया जाता भैया, विल के साथ जाया। इसका उल्टा कर दो, अगर इन सारे सब्जेक्ट में अगर मैं ऑफर दिखा रहा हूँ, सजेशन दिखा रहा हूँ, तो आप शेल के साथ चले जाओ, ठीक है ना। शेल सी डू इट फॉर यू, शेल सी कुक फूड फॉर यू, क्या वह तुम्हारे लिए खाना पकाएं। अब देखो मैं वहां पर क्या यूज कर रहा हूँ, ऑफर या सजेशन की बात कर रहा हूँ, तो मैं इनके साथ जा सकता हूँ। तो इंटरचेंजेबली दोनों एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। और ज्यादातर भैया आई और वी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि आप क्या दिखा रहे हो। तो उस समय जैसे मैंने कहा आई शैल डू इट, मैं ये करूंगा, ये मेरा डिटर्मिनेशन है, अरे हाँ या ना, इस काम को मुझे करना होगा, मुझे करना ही है। तो आप शेल के साथ मत जाओ, किसके साथ जाओगे, विल के साथ चले जाओ। भाई ये क्या है, डिटर्मिनेशन है कि आप बिल्कुल करोगे इस काम को। अरे समझ में आ रहा है, आप इस काम को बिल्कुल करोगे, कोई भी नहीं रोक सकता। तो आप किसके साथ चले जाओगे, विल के साथ चले जाओगे। वी शैल कम टू योर हाउस। अब मान लो किसी बंदे ने बोला, मेरी बात हुई है उस बंदे से, यार आज मेरे घर पे यार पार्टी है, राइट, तुम्हें आना पड़ेगा, ठीक है ना, आओगे ना तुम लोग, ठीक है, हम आएंगे। वी शैल कम टुनाइट, हम आज आएंगे। ये क्या है, आपने प्रॉमिस किया है, या यूं कहें एक प्रकार से कंपल्शन है कि आपने उनसे प्रॉमिस कर लिया, ये आपकी मजबूरी, अब आपको जाना ही पड़ेगा, राइट। तो ऐसी कंडीशन में विल के साथ ना जाओ, आप किसके साथ चले जाओगे, विल। एक प्रकार से प्रॉमिस आपने किया, उसको आपको वादे को निभाना पड़ेगा। वी विल कम टू योर हाउस, हम डेफिनेटली आएंगे, जरूर आएंगे, राइट। आई शैल गिव एग्जाम, मैं एग्जाम दूंगा। अब ये ऐसे थोड़ी ना, अब अगर मैं शैल लगाता हूँ, आई शैल गिव एग्जाम, तो इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। Okay, so let's talk about will or shall. I was talking about will or shall, where to use, how to use and when to use, right? कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास कर रहा था, बट सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली दोस्त इलेक्ट्रिसिटी चली गई, आई मीन ठीक है, तो वो ठीक तरीके से हो नहीं पाया था, तो अभी दोबारा मैं समझाना चाहूँगा। देखो आई और वी जनरली क्या दिखाता भैया, आई और बी के साथ हम लोग शेल का प्रयोग करता है ग्रामेटिकली। जब आई और बी क्या दिखाए, ऑफर दिखाए, सजेशन दिखाए, तो हम आई और बी के साथ शेल का प्रयोग करते हैं, और रिटर्न में भी होता है एक्चुअली, राइट। ये परमानेंट है, आपको आई और बी के साथ शेल ही लगाना है जब बात हो ऑफर या सजेशन की बात हो। क्या मैं तुम्हारे लिए कर दूं, शेल आई डू इट फॉर यू, कहीं ना कहीं मैं ऑफर की बात कर रहा हूँ। शेल आई कुक फूड फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए खाना पका दूं, क्या कर रहे हो आप, आओ ऑफर दे रहे हो, राइट। शेल बी गो नाउ, सजेशन है मेरा, क्या अब हम चले, उससे पूछ रहा हूँ मैं, क्या अब हम चले, राइट। तो आई और बी के साथ हम लोग शेल लगाते हैं जब बात हो ऑफर या सजेशन की। लेकिन वही आई और बी अगर प्रॉमिस दिखाए, डिटर्मिनेशन दिखाए, कमांड दे किसी को, या एक प्रकार से कंपल्शन दिखाए, क्या दिखाए, कंपल्सन दिखाए या धमकी, इस तरीके से सेंस आए, तो आप आई और बी के साथ क्या लगा सकते हो भैया, विल का प्रयोग कर सकते हो। और उसी प्रकार आपके जो ही शी जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं जो विल के साथ आते हैं, अगर ये सारे सब्जेक्ट कौन कौन से, कौन से सब्जेक्ट आपके, जैसे मैंने बोला ही, शी, इट और दे, या कोई भी नाम आ जाता है, जैसे मैं अपना नाम लिख दूँ, अगर यही पांचों सब्जेक्ट ऑफर या सजेशन दिखाए तो इनके साथ शेल लगाया जा सकता है।
लेकिन बोलचाल में हम लोग सभी के साथ विल का प्रयोग कर रहे हैं, राइट। इन सेंटेंसेस से समझने की कोशिश करो, ये बात समझ में आ गई भैया। आई और वी के साथ, अगर आई और वी ये सारी चीज़ दिखाएं तो आप विल के साथ चले जाओ, और ये दो चीज़ दिखाए जनरली हम लोग शैल के साथ आई और वी का इस्तेमाल तो करते ही हैं। आई विल डू इट, मैं करूँगा, ये मेरा क्या है, डिटर्मिनेशन है। तो मैंने आई के साथ क्या लगाया भैया, विल का प्रयोग किया, शैल का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि ये मेरा डिटर्मिनेशन है। अब यूं कहें कि फ्यूचर में कंपल्शन, डिटर्मिनेशन या थ्रेट या प्रॉमिस दिखाने के लिए कोई वर्ब नहीं है, बस एक ही वर्ब है फ्यूचर को दिखाने के लिए, दैट इज विल। तो सारे सब्जेक्ट के साथ मुझे विल के साथ जाना होगा दोस्तों। प्रेजेंट होता तो मैं उधर शुड या मस्ट का प्रयोग कर लेता, कंपल्शन दिखाना हो, ठीक है ना, डिटर्मिनेशन दिखाना हो या ऑब्लिगेशन दिखाना हो। एक और आप इसमें ऐड कर सकते हो, ऑब्लिगेशन, क्या दिखाना हो, ऑब्लिगेशन दिखाना हो। अगर ऑब्लिगेशन दिखाना है, कंपल्शन दिखाना है, कंपलसरी है कोई काम, तो मैं शुड के साथ चला जाता प्रेजेंट में। लेकिन फ्यूचर में कौन सी वर्ब है जो ये सारी चीज़ दिखाई दे, तो भैया एक ही होगी, विल से ही सब मार्क करना होगा, शैल नहीं दिखाएगी, राइट। तो देखो मैंने यहाँ कहा आई विल डू इट, मैं यह करूँगा, कहीं ना कहीं डिटर्मिनेशन की बात आ रही। आई शैल कम टू योर हाउस, बिल्कुल आऊँगा भाई, मैं तुम्हारे घर डेफिनेटली आऊँगा, ये मेरा क्या है, प्रॉमिस है, या आप बोल सकते हो आपके लिए कंपलसरी, क्योंकि आपने उससे वादा कर लिया, अब आपको जाना पड़ेगा, राइट। तो मुझे आई के साथ शैल की जगह क्या लिखना पड़ेगा भैया, विल का प्रयोग करना पड़ेगा। आई विल कम टू योर हाउस, राइट। वी विल नॉट स्पेयर यू, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं भाई साहब। अब ये क्या है, एक प्रकार से थ्रेटनिंग है, ये धमकी है। तो आप शैल के साथ नहीं जाओ, किसके साथ जाओगे, विल के साथ, जो लगा हुआ है बिल्कुल सही है, राइट। शेल सी कुक फूड, क्या वो खाना पकाई, देखो मैंने बोला सी के साथ जनरली क्या आता है, विल आता है। लेकिन वही सजेशन ऑफर की बात हो तो आप शेल का भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन हाँ ये बातें जरूर ध्यान रखना, ठीक है। आई विल लर्न इंग्लिश, ये मेरा क्या है, डिटर्मिनेशन, बिल्कुल सीखूंगा ही, ये मैंने डिसाइड कर लिया। तो आप आई के साथ क्या लगा दोगे भैया, विल। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आई और वी के साथ शेल लगाते हैं, लेकिन वही आई और वी अगर डिटर्मिनेशन दिखाए, कंपल्सन दिखाए, ऑब्लिगेशन दिखाए या थ्रेटनिंग दिखाए, तो विल का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि विल ही एकमात्र ऐसा है जो ये सारी चीज़ों को शो करता है, राइट। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। If you have any doubt regarding to this particular will and shall, you can drop your comments in the comment box. क्लियर दोस्तों, चलिए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूँ। बाकी एक ही चीज़ है भाई साहब, ये जो विल है ये तो भैया बलवान और पहलवान, इसके साथ सारे सब्जेक्ट लगाए जाते हैं। हम लोग स्पोकन में सारे सब्जेक्ट के साथ विल का ही प्रयोग करते हैं, राइट। क्योंकि जनरली हम लोग ये ऑफर वगैरह, सजेशन वगैरह, ये हमारे सेंटेंस में नहीं झलकता, बहुत रेयर केस में होता है। तो हम जितने भी सेंटेंस बोलते हैं कहीं ना कहीं उनमें प्रॉमिस की बात आ जाती है, कमांड की बात आ जाती है, ऑब्लिगेशन आ जाता है, कंपल्शन आ जाता है, थ्रेटनिंग आ जाती है। जनरली ऐसे सेंटेंस ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो रिटर्न के हिसाब से ध्यान रखना, राइट। तो आप सबके साथ क्या लगा देते हो, विल का प्रयोग करते हो। मैं आऊँगा, आई विल कम, मैं तुमसे बात करूँगा, आई विल टॉक टू यू, मैं ये कर लूँगा, आई विल डू इट, डिटर्मिनेशन, कंपल्शन, राइट। आई विल नॉट एक्चुअली पार्डन यू, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। थ्रेटनिंग एक प्रकार से बोल सकते हो आप, ठीक है ना, किसी को आप क्या चेतावनी दे रहे हो, थ्रेटनिंग दे रहे हो। विल का नाउन की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, हाँ जी, विल का नाउन की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, विल का नाउन की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन नाउन नहीं, पहले हम लोग वर्ब की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। ये जो विल आप देख रहे हो भैया, इसका वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, आप मतलब वेरिएशन है ज़्यादा, लेकिन वुड इतना नहीं है। वुड अपने आप में बहुत वेरिएशन रखता है, इसका जो पास्ट होगा वुड, लेकिन हम लोग इसका विल का इस्तेमाल हम लोग वर्ब की तरह भी कर सकते हैं। किसकी तरह कर सकते हैं, वर्ब की तरह। और जब वर्ब की तरह इसका इस्तेमाल होगा तो कहीं ना कहीं किससे होगा भैया, चाहने से होगा, इच्छा से होगा। किससे होगा, इच्छा से होगा। जैसे आप कॉमन तौर पर बोलते हो, सब्जेक्ट लगाना है, इज एम आर का प्रयोग कर दो, और विल जो होगा उसमें आईएनजी जोड़ दो, विलिंग, और टू, और आगे कोई भी वर्ब लगा दो, फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव मार्क कर दो। आई एम विलिंग टू गो देयर, मेरी वहाँ जाने की इच्छा हो रही है, आई एम विलिंग टू गो देयर। देखो यहाँ पर विल क्या है, मेन वर्ब ही तो है, मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल किया मैंने, ठीक है ना। ये क्या है, मेन वर्ब है आपकी। तो देखो विल को मेन वर्ब की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और हम लोग सेंटेंस में बोलते हैं आई एम विलिंग टू लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश। मेरी अंग्रेजी सीखने की क्या हो रही है, इच्छा हो रही है, मेरी विल है, मेरी इच्छा शक्ति है, मेरा एक प्रकार से आप विलिंग शो कर रहे हो, आपकी इच्छा प्रकट कर रहे हो कि आपको अंदर आपको कोई काम करने की इच्छा हो रही है, ठीक है ना। तो आई एम विलिंग टू लर्न इंग्लिश, आई एम विलिंग टू गो देयर, आई एम विलिंग टू गो देयर, मेरी वहाँ जाने की इच्छा हो रही। तो जरूरी नहीं है कि विल एक प्रकार से हेल्पिंग वर्ब के तौर पर मॉडल वर्ब
जितने मॉडल वर्ब होगी सारी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम करेगी, लेकिन विल का इस्तेमाल मेन वर्ब की तरह भी किया जा सकता है, एज यू कैन सी। ठीक है ना, जैसे हम लोगों ने सेंटेंस बनाया, आई एम विलिंग टू कम, आई एम विलिंग टू टॉक टू यू, मेरी तुमसे बात करने की इच्छा हो रही है, आई एम विलिंग टू ओपन द गेट, आई एम विलिंग टू ओपन द गेट, मेरी दरवाजा खोलने की इच्छा हो रही है, आई एम विलिंग टू टीच यू, मुझे तुम्हें पढ़ाने की इच्छा हो रही है, राइट। तो यहाँ इस तरीके से मेन वर्ब की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं नाउन के तौर पे। देखो विल का इस्तेमाल नाउन के तौर पे भी किया जा सकता है। अब नाउन के तौर पे इच्छा अगर इसका मैं अगर यूज़ करूँगा तो कहीं ना कहीं किसकी बात होगी, विल पावर, पहला शब्द निकल के आता है विल पावर। विल का मतलब आपकी प्रॉपर्टी से भी होता है, विल का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी से भी होता है। जैसे मान लो, देखो पहले विल पावर समझ ले, तो इच्छा शक्ति बोलते हैं ना, आई हैव अ विल पावर, तो आई हैव अ विल पावर, विल एज अ नाउन की तरह ही इस्तेमाल हुआ है, राइट। यू डोंट हैव अ विल, तुम्हारे पास इच्छा शक्ति नहीं है। देखो सेंटेंस देखो, यू डोंट हैव, यू डोंट हैव विल। अब विल क्या है, नाउन ही तो है भैया, तुम्हारे पास क्या है, इच्छा नहीं है या इच्छा शक्ति नहीं है। आई डोंट हैव अ विल पावर। वैसे अगर इसको मैं फ्रैक्शन करके देखूँ या पार्शिंग करके देखूँ तो पावर नाउन होगा, ये एडजेक्टिव, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मिल के ही नाउन का काम कर रहे हैं, विल पावर एक प्रकार से नाउन का काम कर रही है, राइट। तो विल पावर एज ए नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। बाकी सेंटेंस में आप एडजेक्टिव के तौर पे ले सकते हो, लेकिन है क्या, नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ। इधर देखो अपने आप में नाउन है। अब विल का इस्तेमाल हम लोग प्रॉपर्टी के तौर पे भी कर सकते हैं। मान लो कि कोई व्यक्ति जो बहुत अमीर है, अब वो उसकी डेथ के बाद उसने क्या छोड़ के चला गया, एक प्रकार से विल छोड़ के चला गया। दैट पर्टिकुलर पर्सन लेफ्ट हिज चिल्ड्रन विथ हिज विल। आई वुड रिपीट, दैट पर्सन, अ पर्सन हु लेफ्ट हिज चाइल्ड विथ हिज विल। अब वो जो व्यक्ति ने अपने बच्चों को किसके साथ छोड़ गया, उसकी प्रॉपर्टी के साथ छोड़ गया, विल के साथ छोड़ गया। तो देखो विल का मतलब प्रॉपर्टी से भी होता है, धन से भी होता है, जो आपने कमाया जो छोड़ के चले जाते हो, विल, ठीक है ना। विल का मतलब विल पावर से भी होता है, आपकी इच्छा शक्ति से भी होता है, आपकी इच्छा से भी होता है। विल का इस्तेमाल नाउन की तरह भी किया जा सकता है। आई होप कि ये चीज़ें आपको, विल का इस्तेमाल इस तरह भी किया जा सकता है, राइट, विल पावर। दिस वॉज ऑल अबाउट एक्चुअली विल और शेल किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, किन किन वेरिएशन में कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। स्टे कनेक्टेड, यू विल लर्न अ लॉट।